जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने बाइनरी नंबर से क्वेश्चन को देखे थे। आज हम दोस्तों उसी बाइनरी नंबर से संबंधित जो बुलियन अलजेब्रा होता है, बुलियन अलजेब्रा, उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से नन एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर से संबंधित भी क्वेश्चन को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जो बुलियन अलजेब्रा होता है, उसमें चार मुख्यतः जो होता है, जो दोस्तों जिसके बाद जो हम गेट पढ़ते हैं, बुलियन अलजेब्रा में जो गेट हमारा होता है वो चार प्रकार का गेट होता है। कितना होता है? मुख्यतः चार प्रकार का गेट होता है, और उसी गेट में से और कई प्रकार के गेट बनाया जाता है और एक्सटेंड किया जाता है। तो सबसे पहला गेट क्या होता है दोस्तों? एंड गेट होता है। क्या होता है? एंड गेट। क्या होता है दोस्तों? एंड गेट होता है। सबसे पहला गेट का नाम क्या होता है? एंड गेट होता है। और एंड गेट का काम, एंड गेट मतलब क्या होता है? यानी कि डॉट प्रोडक्ट के रूप में इसको हम जानते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, एंड गेट में क्या होता है, दो इनपुट होता है। क्या होता है? दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। जैसे कि एक इनपुट ए हमने दिया और दूसरा इनपुट क्या दिया हमने? बी दिया। तो एक जो आउटपुट निकलेगा, अगर इधर से जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा? इनपुट होगा। और ये इधर से बाहर निकलेगा तो ये हमारा क्या होगा? आउटपुट होगा। क्या होगा? आउटपुट, आउटपुट होगा। और हमने क्या जाना था दोस्तों, जो बुलियन अलजेब्रा हमारा मुख्यतः जो होता है वो बाइनरी नंबर पे काम करता है। क्या करता है? बाइनरी नंबर पे काम करता है। जीरो मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। और ये वन का मतलब क्या होता है? ऑन होता है। जैसे कि फैन वगैरह का स्विच ऑन करना है तो ऑन ऑफ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ का काम करता है। ये ऑन का मतलब ऑन होता है, इस ओ का जीरो का मतलब ऑफ का काम करता है। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं दोस्तों, ट्रूथ टेबल क्या मतलब होता है? ये ट्रूथ टेबल इसका पूछा जाता है। ये ट्रूथ टेबल जो होता है एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो इस ट्रूथ एंड गेट का दोस्तों ट्रूथ टेबल को जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, तीन खंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इनपुट होगा, ये इनपुट हमारा ए होगा, ये बी होगा। इसको हम क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? हम आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटपुट। तो जो आउटपुट हमारा होता है, इसमें ए डॉट बी बराबर सी आता है। क्या आता है? ए डॉट बराबर सी आता है। अब इसकी बात करें तो ये चार खंड में होता है। क्या होता है? चार प्रकार का इसमें होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम किस तरह कॉम्बिनेशन किस तरह करते हैं। जैसे कि पहले हमारा इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये इस प्रकार से कुछ है। क्या हो गया? इस प्रकार से हमारा क्या है? सर्किट है एक। और यहाँ पे हमारा क्या है? एक स्विच दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? इस प्रकार से स्विच दिया गया है। अब यहाँ पे स्विच को अगर ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, अगर यहाँ पे हमने ऑन रखा, अगर ऑन यहाँ पे रखेंगे, अगर यहाँ पे ऑन रखेंगे तभी यहाँ पे हमारा इधर से जो भी सर्किट में पास हो रहा है वो पास होगा, और ऑफ रखेंगे तो सर्किट से हमारा पास होगा ही नहीं। तो अगर यहाँ पे जीरो है और दोनों जगह पे जीरो है तो यहाँ तो ऑफ हो गया। तो यहाँ पे ऑफ हो जाने के बाद यहाँ पे भी क्या होगा? ऑफ ही होगा, क्योंकि जीरो से जीरो को गुना करेंगे तो जीरो ही होगा। क्या होगा? जीरो ही होगा। फिर यहाँ पे जीरो करते हैं और यहाँ पे वन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा? हमारा जीरो ही आएगा। क्या होगा? इसका ट्रूथ टेबल जीरो ही आएगा। अगर एक वन और एक जीरो इधर से, तो फिर भी क्या होगा? जीरो। यानी कि दोनों में से अगर एक जीरो है तो वो जीरो ही होगा। एंड गेट में क्या होगा? दोनों में से अगर एक जीरो है तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आउटपुट होगा वो क्या देगा? जीरो ही देगा। और दोनों अगर वन वन है तब हमारा आउटपुट जो निकलेगा वन निकलेगा। ये एंड गेट में क्या होगा? अगर दोनों हमारा ऑन रहेगा तभी हमारा यहाँ पे आएगा, और अन्यथा आउटपुट हमारा जीरो ही आएगा। तो दोनों अगर जीरो है तो जीरो, और एक जीरो, यानी कि दोस्तों एक जीरो रहा तो वो जीरो रिजल्ट देगा। एक जीरो रहा तो क्या देगा? जीरो रिजल्ट देगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एंड गेट का ट्रूथ टेबल हो गया। अब अब हम दोस्तों दूसरे गेट की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और गेट। क्या होता है? और गेट।
हमने एंड गेट में क्या देखा, उसमें डॉट प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता था, उसमें गुना किया जाता था, इसमें जोड़ा जाएगा, इसमें क्या होगा, जोड़ा जाएगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे देखिए इसमें तो इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा, इसमें इस प्रकार से कुछ इसका चित्र बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट ए हो जाएगा, ये ए इनपुट क्या होगा, बी होगा, और आउटपुट हमारा जो निकलेगा वो सी निकलेगा। आउटपुट क्या निकलेगा, सी निकलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों, अब इसकी ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल इसका कैसे बनेगा। ये हमारा फिर से क्या होगा दोस्तों, इसमें सेम उसी प्रकार से बनाएंगे फिर से। यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, इनपुट होगा, इनपुट, और यहाँ से क्या होगा, ये हमारा आउटपुट होगा। क्या होगा, आउटपुट होगा। अब आउटपुट में यहाँ पे दोस्तों ए हमारा होगा, फिर यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी करेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ है, और गेट में जोड़ेंगे, और नन एंड गेट जो होता है उसमें हम प्रोडक्ट गुना करते थे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ए प्लस बी बराबर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो उसमें देखा हम लोगों ने दोस्तों कि एक भी अगर जीरो था, एक भी अगर जीरो था तो जो आउटपुट हमारा हो रहा था जीरो हो जा रहा था। लेकिन इसमें अगर एक भी वन रहा तो वो हमारा रिजल्ट वन देगा, जैसे कि वन जीरो तो वन, जीरो वन तो वन, दोनों वन वन है तब भी वन। यानी कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक भी वन है तो हमारा वन आ रहा है, एक भी वन है तो इसमें हमारा ट्रूथ टेबल क्या आ रहा है, वन आ रहा है। लेकिन एंड गेट में हमने क्या देखा था, अगर एक भी जीरो होता था तो वो जीरो कर देता था, और इसमें एक भी एक होगा तो वो क्या करेगा, एक यानी कि ऑन रिजल्ट को देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, और गेट हो गया। क्या हो गया, और गेट हो गया। अब एक एक क्या होता है दोस्तों, एक नॉट गेट के रूप में हम इसको जानते हैं। एक क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, इन्वर्टर, नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कह सकते हैं, नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कह सकते हैं। नॉट गेट या तो इन्वर्टर गेट, इसमें क्या होता है मेनली दोस्तों, जो हमारा इनपुट इसमें क्या होगा, जैसे कि ए इनपुट हमारा जा रहा है, क्या हो रहा है, ये इनपुट जा रहा है, और इसमें जो आउटपुट हमारा निकलेगा, जो आउटपुट होगा वो मान लेते हैं क्या है, एक्स है। आउटपुट क्या है, एक्स है। ये हमारा इनपुट हो गया, यानी कि बाएं तरफ से जो होगा इनपुट होगा, और ये हमारा आउटपुट हो गया। क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इसमें हमारा मेनली इसका ट्रूथ टेबल जो बनेगा, ये आगे हमारा इस नॉट गेट का आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसीलिए मैं इसमें देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये इनपुट हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट और आउटपुट। तो इसमें मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, अगर इनपुट हमारा यहाँ पे इनपुट ए हो जाएगा और आउटपुट एक्स हो जाएगा, तो इनपुट अगर हमारा यहाँ पे जीरो है तो ये नॉट गेट क्या करेगा, जस्ट विपरीत कर देगा। अगर हम जीरो डालेंगे तो यहाँ पे वन आएगा, अगर यहाँ पे जीरो डालेंगे तो वन आएगा, और वन डालेंगे तो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि जस्ट इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जस्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दोस्तों एक पढ़ेंगे नंड गेट। क्या पढ़ेंगे, नंड गेट। अब नंड गेट क्या होता है, जैसे कि एक एंड गेट होता है, जब हम एंड गेट में नॉट गेट को जब मिक्स करते हैं या जोड़ देते हैं तो दोनों मिलके हमारा क्या बनाता है, ये नंड गेट का निर्माण करता है। क्या करता है, नंड गेट का निर्माण करता है। नंड गेट की बात करें दोस्तों, तो नंड गेट हमारा किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम था। तो ये हमारा क्या था, नंड गेट था। इसमें दो आउटपुट जा रहा था और एक हमारा क्या निकल रहा था, सॉरी, दो इनपुट जा रहा था और एक आउटपुट निकल रहा था। इसमें जब हम एक नॉट गेट को कुछ इस प्रकार से होता है, उसे अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, तो क्या होगा, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे सी हमारा क्या होगा, ये नॉट गेट मिलाने के बाद ये आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, सी। अब ये सी हमारा इस नैंड गेट से जाएगा तो इसका आउटपुट मान लेते हैं क्या निकलेगा, एस निकलेगा, एक्स निकलेगा। क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा। तो इसका कंबाइंड डायग्राम की बात करें तो इसका कंबाइंड डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या होगा, कुछ इस प्रकार से इसका क्या होगा, कंबाइंड डायग्राम बनेगा। कंबाइंड डायग्राम कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ए निकलेगा, ए सॉरी ए और बी, यहाँ पे हमारा ए और बी क्या होगा, इनपुट होगा, यानी कि दो इनपुट होगा। क्या होगा, दो इनपुट होगा, और यहाँ पे जो आउटपुट हमारा निकलेगा वो एक्स निकलेगा, यानी कि एक्स, या तो हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, सी
निकलेगा और सी हमारा चेंज होगा, वो एक्स में होगा। सी डैश इसमें कहने का मतलब दोस्तों, ये साइन इसका चेंज कर देगा। क्या करेगा? जो भी रिजल्ट हमारा आएगा वो चेंज कर देगा। क्या करेगा? रिजल्ट को चेंज कर देगा। अब दोस्तों हम इसका ट्रूथ टेबल जो होता है उसके बारे में जानते हैं। जो ट्रूथ टेबल मेन होता है दोस्तों, ट्रूथ टेबल को याद करना थोड़ा ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, अब हमारा क्या हो गया, एक क्या होगा, इनपुट होगा, यानी कि दो इनपुट कौन कौन सा है हमारा, पहला इनपुट तो एक ए हो गया और दूसरा इनपुट क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, जो फाइनल रिजल्ट हमारा होगा, आउटपुट क्या निकलेगा, सी डैश निकलेगा। क्या निकलेगा? सी डैश। या उसी सी डैश को हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, आउटपुट जो निकलेगा सी निकलेगा। लेकिन इस आउटपुट से भी हमारा फाइनल आउटपुट जो निकलेगा वो क्या निकलने वाला है, एक्स निकलेगा। और एक्स जो हमारा होगा वो सी डैश के बराबर होगा, सी बार होगा। सी बार का मतलब क्या होगा, ये चेंज कर देगा, जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको चेंज कर देगा। तो ये हमारा चार खंड से सेम खंड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, अगर एक भी जीरो होता है तो वो रिजल्ट हमारा क्या देता था, एंड गेट में। पहले ये एंड गेट के बारे में देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एंड गेट के बारे में देखेंगे। तो जीरो, अगर एक भी जीरो होगा तो जीरो, तो ये जीरो है तो क्या करेगा, जीरो जीरो वन जीरो, वन वन जीरो, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, एक भी वन है तो, यानी कि एक भी जीरो रहा तो जीरो। तो ये हमारा क्या था, ये एंड गेट का प्रोडक्ट था हमारा, ये एंड गेट का आउटपुट निकल के आ रहा था। अब इस एंड गेट से क्या होगा, जब भी नॉट गेट के थ्रू से हम पास करवाएंगे, तो ये सी को क्या कर रहे हैं, नॉट गेट से पास करवा रहे हैं, तो जिसे पास करवाएंगे तो सब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जीरो था तो ये वन हो जाएगा, और यहाँ पे भी जीरो है तो वन होगा। ये यहाँ से चेंज हो रहा है दोस्तों, ये इधर से कोई इस इन सभी में से इसमें से कोई समस्या नहीं होगा, सिर्फ यहीं से चेंज होगा। जो क्योंकि एंड गेट से हमारा पास हो चुका है, अब नॉट गेट की ओर जा रहा है, तो नॉट गेट से पास होगा तो जो भी होगा उल्टा कर देगा। ऑन है यानी कि ऑफ है तो ऑन करेगा, ऑफ है तो वन करेगा, ऑफ है तो वन करेगा, और ऑन है तो ऑफ करेगा। यानी कि ये क्या करेगा, ऑफ कर देगा। यानी कि इसका जस्ट एंड नंड गेट से, यानी कि ये हमारा नंड गेट का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ये वन 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 जीरो वन। यानी कि एक भी जीरो रहा तो यहाँ पे हमारा, यानी कि दोनों चीज, यानी कि एक भी वन रहा, मतलब पीछे का हल्का था, यानी कि दोस्तों जब भी हम एंड गेट को नंड गेट से, यानी कि एंड गेट से नॉट गेट से पास कराएंगे, तो सब का क्या होगा, वन का ऑफ हो जाएगा और ऑफ का वन हो जाएगा। यानी कि जीरो का वन, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, यानी कि उलट जाएगा। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, एंड गेट था। और एंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है, सॉरी, नंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है हमारा, एंड गेट और नॉट गेट का क्या है, कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, नेट गेट कहलाता है। अब हमारा दोस्तों एक गेट और बच जाता है, नोर गेट। क्या होता है, नोर गेट। तो नोर गेट हमारा क्या होता है दोस्तों, बेसिकली जो हमारा और गेट होता है, इस और गेट के साथ हम नॉट गेट को मिला देते हैं, यानी कि मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा नोर गेट का, यानी कि नोर गेट हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, नोर गेट का प्राप्त होता है। ये हमारा क्या था दोस्तों, इस प्रकार से और गेट था। ये हमारा क्या था कुछ, ये हमारा क्या था, और गेट था। क्या था ये, और गेट। अब इसी और गेट में हम नॉट गेट, अगर हम इस और गेट को नॉट गेट से मिला देते हैं, तो हमारा जो फाइनल इसका डायग्राम बनेगा, चित्र, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि फाइनल चित्र हमारा होगा, यानी कि डायग्राम होगा। ए बी हमारा होगा, ये कुछ सी होगा, और ये सी हमारा यहाँ पे इनपुट के रूप में जाएगा। ये दोनों हमारा क्या होगा, इनपुट होगा, और ये हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट। लेकिन एंड गेट के लिए ये क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा फाइनल निकलेगा वो क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, जिसे हम एक्स या कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। और ये हमारा इसका क्या होगा, फाइनल, ये जो हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा, ये फाइनल डायग्राम जो बन जाएगा, ये हमारा नोर गेट का बनेगा। क्या बनेगा, ये हमारा नोर गेट का डायग्राम बन जाएगा ये। अब इसका दोस्तों जो नोर गेट का ट्रूथ टेबल है, उसे हम बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रूथ टेबल जो होता है वो सबसे मेन होता है इस गेट में। बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ट्रूथ टेबल ही होता है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है।
अब यहाँ पे दोस्तों फिर से हम वही देखेंगे, ए और बी, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सी। अब सी से यहाँ पे चेंज होके हमारा क्या होगा, सी, यानी कि सी के ऊपर बार, यानी कि नॉट गेट से पास किया जाएगा। फिर से इसमें वही 4 खंड बॉक्स होगा, सेम, यानी कि दोस्तों वही सेम चीज जो और गेट में हमने बनाया था वही चीज बनाएंगे। अगर दोनों जीरो है इसका मतलब जीरो होगा, और एक भी अगर वन रहा तो ऑन होगा, तो ये भी वन होगा, और वन वन वन, यानी कि एक भी वन, अगर दोनों में से किसी में इनपुट में वन रहा तो ये वन रिजल्ट ही देगा। अगर एक दोनों जीरो है तब तो जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, और गेट यहाँ पे और गेट का ये आउटपुट हो गया, ये और गेट का क्या है, आउटपुट है। लेकिन जब इस आउटपुट को जब हम नोट गेट से पास करवाएंगे तब हमारा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, जो जीरो होगा वन होगा, और जो वन होगा वो जीरो 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 देगा। तो ये हमारा फाइनली ये जो रिजल्ट यहाँ पे निकल करके आएगा, ये हमारा क्या आता है, नोर गेट का ट्रूथ टेबल होगा। क्या होगा, नोर गेट का ट्रूथ टेबल होगा। ये 1001, ये पूरा इस और गेट से पास करने के बाद ये रिजल्ट हमारा या आउटपुट प्राप्त होगा। तो एक एक गेट के बारे में और हम जान लेते हैं, क्योंकि वो गेट जो होता है वो अधिकतर पूछा जाता है। तो वो गेट क्या होता है, जोर गेट होता है। क्या होता है, जोर गेट होता है, जोर गेट। अब इस ये गेट जो हमारा होता है दोस्तों, और गेट से कनेक्टेड होता है, यानी कि और गेट से ही ये गेट को बनाया जाता है। तो जोर गेट की डायग्राम की बात करें दोस्तों, तो ये इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या होता है, जोर गेट का डायग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे इनपुट ए होगा, फिर इनपुट बी होगा, और आउटपुट जो फाइनली निकलेगा वो आउटपुट क्या हम मान सकते हैं, ये जो आउटपुट निकलेगा मान लेते हैं क्या निकलेगा, सी निकलेगा। क्या निकलेगा, सी निकलेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल की अब बात करें दोस्तों, अगर इसकी ट्रूथ टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ये होता है दोस्तों, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। अब इसकी ट्रूथ टेबल की बात करें दोस्तों, तो इसमें मुख्यतः क्या होगा, इसमें हमारा जो ए और बी क्या होगा, इनपुट होगा। क्या होगा, इनपुट होगा। ये हमारा इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट क्या निकलेगा, सी निकलेगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर दोनों में से एक, दोनों यानी कि देखिए दोस्तों, दोनों जीरो है, दोनों जीरो है तो ये जीरो होगा, और दोनों में से अगर एक एक रहा तो एक देगा, तो एक देगा, और दोनों अगर एक रहा तो जीरो देगा, यानी कि दोनों विपरीत होना चाहिए। अगर दोनों विपरीत है तो एक देगा, वो ऑन देगा रिजल्ट, यानी कि ओ, वन का मतलब क्या, ऑन, और ये ओ का मतलब, जीरो का मतलब ऑफ, तो ये ऑन रिजल्ट देगा। अगर एक भी ऑन है तो वो क्या करेगा, ऑन रिजल्ट देगा, और दोनों अगर जीरो या वन है तो वो जीरो रिजल्ट देगा। क्या देगा, जीरो रिजल्ट देगा। तो ये क्या होता है, जोर गेट का टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मुख्य जो इंपॉर्टेंट गेट था उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम दोस्तों अब क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुलियन बीजगणित या बुलियन अलजेब्रा, दोस्तों अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, बीजगणित हम पहले जानते हैं, मैथ में होता है हमारा अलजेब्रा। तो बुलियन बीजगणित ए प्लस प्लस, यानी कि ये अनंत तक इस प्रकार से जाएगा, तो मान क्या होगा, तो मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, कितनों भी कांस्टेंट टर्म ले लें, ए प्लस ए अगर सेम चीज है तो कितनों दूर तक वो जाए, वो फाइनल रिजल्ट हमारा देगा, वो क्या देने वाला है, ए ही देगा। क्या देगा, ए ही देगा। यानी कि देखिए दोस्तों हमने क्या देखा था, जैसे कि वन या जीरो अगर एंड गेट में जाता है तो वो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या देता है, एक देता है। चाहे एक जीरो एक कर लो तब भी, और एक एक करो तब भी एक ही रिजल्ट देता है हमारा ये एंड गेट में। क्या देता है ये, एंड गेट में। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी कर लें, यहाँ कितनों एक जोड़ लें, जिस प्रकार एक और एक को एक लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ही होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। मॉर्गन के परिमेय का कथन है। तो देखिए दोस्तों डी मॉर्गन का यहाँ पे दो कथन आता है। एक पहला कथन ये होता है कि अगर हम ए का बार प्लस बी का बार, यानी कि दोस्तों उन्होंने दो स्टेटमेंट दिया था, ए का बार बी का बार और सी का बार प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि एन तक, एन तक का मतलब क्या, यानी कि लास्ट तक जहां तक जाता है ये, इस प्रकार से जहां तक जाता है, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा आता है वो, ये यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस में है। ये यहाँ पे जो दिया गया है किसमें दिया गया है, प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है। तो जब प्लस में होता है तो ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में यहाँ पे इसका प्रोडक्ट जो होता है वो गुना में आता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में आता है। क्या होता है, डॉट में आता है, यानी कि ए बी सी, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये हमारा रिजल्ट देगा। क्या होगा, रिजल्ट देगा।
अब यहाँ पे जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये जस्ट विपरीत यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, अगर एक ए के ऊपर बार डॉट, बी के ऊपर बार डॉट, सी के ऊपर बार डॉट, एन तक जाता है, और इसमें क्या होगा, बस जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये इधर का इधर हो जाएगा और इधर का इधर हो जाएगा, यानी कि ए के बार प्लस, बी के बार प्लस, सी के बार प्लस, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस होगा, फिर एन तक ये इसी प्रकार से क्या होगा, रिवर्जिबल होगा, ये क्या होगा, रिवर्जिबल होगा। तो ये हमारा क्या होता है, डी मॉर्गन का परिमेय होता है, क्या होता है, डी मॉर्गन का परिमेय होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, डी मॉर्गन के परिमेय का कथन है, कथन है। तो देखिए दोस्तों, डी मॉर्गन का परिमेय का मत कथन क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे था तो यहाँ पे डॉट डॉट में आ रहा है, और यहाँ पे डॉट डॉट में था तो प्लस में आ रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे डॉट आना चाहिए था, लेकिन प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये आंसर होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे प्लस है, तो ये आंसर हो सकता है, यहाँ पे डॉट है यहाँ पे भी डॉट है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे डॉट होता तो हो जाता, तो ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर डॉट में होगा तो वो क्या होगा, प्लस में देगा, और अगर प्लस में रहा तो डॉट में देगा, यानी कि रिवर्जिबल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुलियन अलजेब्रा में 1+1 बार डॉट 0+0 बार बराबर होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो जब हमने एंड गेट में पढ़ा, एंड गेट में हमने नहीं, ओर गेट में हमने क्या देखा था दोस्तों, ओर गेट में हमने क्या देखा कि अगर 1+1 रहा तो वो फाइनल हमारा क्या देगा, 1 ही देगा, क्या देगा, 1 ही देगा, यानी कि इसमें 1+1 के बार क्या है, तो इसको जोड़ेंगे पहले, तो 1 का 1 क्या होगा, 1 होगा। अब इसका 1 का जस्ट नेगेटिव करेंगे तो क्या देगा हमारा, 1 का ऊपर का बार लगने का क्या मतलब है, इसका नेगेटिव यानी कि उल्टा करेगा, नेगेटिव कर देगा। अगर नॉट गेट में क्या देखा, नॉट गेट में हमने कि 1 था तो ऑफ हो जाता था, और ऑफ था तो 1 होता था, तो यहाँ पे 1 है तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे ऑफ होगा, क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे फिर 0 0 दिया गया है, अब 0 और 0 है यहाँ पे, तो दोनों में से अगर 0 रहा, दोनों अगर 0 रहा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 होगा। और गेट में हमने क्या देखा था कि अगर दोनों 0 है तब भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। और इस 0 को क्या करेंगे, ऊपर बार लग गया, बार लग गया मतलब चेंज कर देगा, अगर 0 है तो यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा हमारा, 1 देगा, 0 तो क्या देगा, 1 देगा। अब इन दोनों का क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट में है, यानी कि 0.1, 0.1, और डॉट का मतलब क्या हो गया, ये हमारा एंड गेट होगा, क्या होगा, एंड गेट होगा, एंड गेट है तो क्या होगा इसका मतलब दोस्तों, अगर एक भी 0 रहा, एंड गेट का मतलब क्या, अगर एक भी 0 रहा तो वो हमारा क्या देगा, 0 देगा। एंड गेट में हमने देखा दोस्तों सबसे पहले कि जो भी एक भी अगर 0 रहा तो वो हमारा क्या देगा, 0 देगा। अगर यहाँ पे 0+1 होता तो यहाँ पे 1 होता, लेकिन यहाँ पे डॉट दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या डॉट है हमारा, यहाँ पे प्लस में था तो दोनों प्लस था तो एक हमारा प्लस दे रहा था, दोनों 0 था तो 0 दे रहा था, लेकिन यहाँ पे डॉट है, तो ये डॉट एक भी अगर डॉट रहा तो वो हमारा क्या देगा, 0 रिजल्ट देगा, क्या देगा, 0 रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हमारा 0 क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर पे दिया गया है। लॉजिकल गेट, तो लॉजिकल गेट के बारे में हम दोस्तों पूरा पढ़ चुके हैं, जितने भी गेट था हमने चार पांच जो इंपॉर्टेंट गेट था उसके बारे में जाना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, गेट के बारे में, एक नॉर गेट बबल्ड एंड गेट के समतुल्य होता है, तो यह कथन निम्न का परिणाम है, निम्न का परिणाम है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, बबल्ड गेट का मतलब क्या है दोस्तों, नॉर गेट का जस्ट विपरीत कर देगा। हमने क्या देखा कि a+b+c+ डॉट, और ये n तक अगर जाता है इस प्रकार से, n तक, तो ये क्या होता है, डॉट में हो जाता है, यानी कि जस्ट बदल जाता है, क्या होता है, बदल जाता है। और अगर यही यहाँ पे डॉट में रहा, डॉट में रहा तो ये क्या होता है, प्लस में हो जाता है, क्या होता है, प्लस में हो जाता है। यानी कि नॉर से क्या होगा, एंड गेट में, यानी कि विपरीत में दिखाएगा, क्या दिखाएगा, विपरीत में दिखाएगा। तो ये विधि किसने दिया था हमारा, ये विधि किसने दिया था, डी मॉर्गन ने दिया था, किसने दिया था, डी मॉर्गन ने। तो इस विधि का नाम हम क्या बोलेंगे, डी मॉर्गन विधि के समतुल्य होगा। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अपवर्जी या नॉर
नोर द्वारा का निर्गम एक है, कौन सा निर्वेशी संयोजन सही है? कौन सा निर्वेशी संयोजन सही है? तो देखिए दोस्तों, नॉर गेट में हमने क्या देखा, नॉर गेट हमारा किसका संयोजन है? और प्लस नॉट गेट का संयोजन है। तो और गेट में क्या किया गया दोस्तों, अगर हमारा यहाँ पे निर्गम ऑन है, एक भी अगर वन रहा तो हमारा क्या देता था? वन देता था। क्या देता था? वन देता था। अब वन को हम नॉट गेट से पास करेंगे, वन को अगर हम नॉट गेट से पास करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट देगा हमारा? जीरो देगा। क्या रिजल्ट देगा? जीरो देगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा हमारा? जीरो ही आंसर आएगा। क्या होगा? जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा गेट समांतर स्विच के लिए समान होगा? समांतर स्विच के लिए समान होगा। तो देखिए दोस्तों, समांतर स्विच का मतलब क्या होता है कि जो पैरेलल चलता है, पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि समांतर लाइन, समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। तो समांतर क्रम में जब हम देंगे तो उसमें कौन सा गेट उचित होगा? कौन सा गेट उचित होगा? तो समांतर क्रम के लिए हमारा दोस्तों और गेट का इस्तेमाल किया जाता है, और गेट का। और अगर सीरीज में डालते हैं, श्रेणी क्रम में डालेंगे तो वो हमारा क्या होगा? एंड गेट का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर समांतर क्रम में डालेंगे तो और गेट का। क्या होगा? और गेट का। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समांतर क्रम में क्या होगा दोस्तों इसमें कि अगर एक भी वन रहा तो ये ऑन रहेगा, एक भी वन रहा तो क्या रहेगा? ऑन रहेगा। इसीलिए इसमें क्या, जैसे कि देखिए दोस्तों, समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, बॉल को सब पैरेलली जोड़ते हैं, यानी कि एक बल्ब को दूसरे तार से, हर एक को अलग अलग वायर से जोड़ा जाता है। अगर हम एक बल्ब को स्विच का ऑफ करते हैं तो हमारा सिर्फ पर्टिकुलर बल्ब ही ऑफ होगा, अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है तब। लेकिन अगर सीरीज में सारे बल्ब को जोड़ दिए तो एक बल्ब को अगर हम ऑफ करना चाहेंगे तो सारा बल्ब हमारा क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए समांतर क्रम में क्या होता है? और गेट को जोड़ा जाता है। अगर एंड गेट में जोड़ेंगे तो वो सीरीज में जोड़ा जाता है। वह कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है? इसके संयोजन का उपयोग किसी अन्य लॉजिक गेट के लॉजिक के निर्माण के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले एक क्या पढ़ा हमने? एंड गेट पढ़ा। क्या पढ़ा? एंड गेट पढ़ा। और दूसरा क्या पढ़ा? और गेट पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा? और गेट के बारे में पढ़ा। क्या है? और गेट के बारे में पढ़ा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? एक सिंगुलर अपना एक अलग सा गेट है, ये भी अलग गेट है, अलग अलग गेट है। लेकिन एक कौन सा गेट आता है? नॉट गेट आता है। क्या होता है? नॉट गेट आता है। अगर हम एंड के साथ नॉट को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है? नंड गेट मिलता है, बनता है। यानी कि जो नंड गेट होता है, दो गेट को मिला करके बनाया गया है। अगर हम और गेट के साथ नॉट गेट को मिलाते हैं तो हमारा नॉर गेट बनता है। क्या बनता है? नॉर गेट बनता है। यानी कि सिंगल गेट हमारा इसमें कौन सा है? और है हमारा, सिंगल गेट से बनाया गया है। एंड गेट है वो भी सिंगल गेट से बनाया गया है। और नॉट गेट है वो सिंगल गेट है। लेकिन नंड गेट हमारा यहाँ पे है, वो एंड और नॉट मिलकर के बना है। क्या है? मिलकर के बना है, यानी कि किसी दूसरे की सहायता से बनाया गया है। किसी दूसरे की सहायता से बना गया है, यानी कि दो गेट मिलकर के बना है। तो यहाँ पे दो गेट से मिलकर बनने वाला एक ही ऑप्शन है, सी नंबर का। दोनों इनपुट्स के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा? किस गेट का आउटपुट निम्न होगा? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया था कि जब पर्टिकुलर रूप से अगर जोड़ा जाए, तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था? जब एंड गेट को हम लोगों ने, नंड गेट को, जब नंड गेट को बनाया हमने, तो हमने क्या देखा था? जब पावर उच्च होने के बावजूद भी, पावर उच्च होने के बावजूद भी, पावर उच्च होने का क्या मतलब है दोस्तों? यानी कि दोनों इनपुट्स के उच्च होने के होने के बाद भी, उच्च होने का बाद मतलब क्या दोस्तों? इसमें क्या देखा हमने कि एक दोनों वन वन, वन वन मिलता था तो हमारा क्या बनता था? वन बनता था। क्या बनता था? वन बनता था। लेकिन जब इसे नॉट गेट में पास किया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। आउटपुट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये पावर अधिक होने के बावजूद भी हमारा क्या होता है? पावर जीरो हो जाता है। पावर क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा नंड गेट क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नोर गेट में दोस्तों जस्ट उल्टा होता है। अगर दोनों जीरो जीरो होता है, कम पावर होने के बावजूद भी क्या होता है? ये उच्च पावर देता है। या तो यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर से आंसर हो जाएगा। किसी लॉजिक गेट का आउटपुट एक है यदि इसके सभी इनपुट जीरो है
इसके सभी इनपुट जीरो हैं, यानी कि दोस्तों जब भी इनपुट हमारा ए भी जीरो होगा, इनपुट ए भी जीरो और बी भी जीरो, क्या होगा, ए और बी दोनों जीरो हो, और आउटपुट हमारा सी जो निकलने वाला है 1 निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है? 1 निकलने वाला है। तो ऐसा हमारा दोस्तों नोर गेट में और एक्सोर गेट में संभव होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट या यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है, क्योंकि तो देखिए दोस्तों, दो गेट हमारा जो इंपॉर्टेंट या मुख्य होता है, एक होता है नॉर गेट और एक होता है नंड गेट। क्या होता है? नंड गेट। और इस दो गेट को दोस्तों यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। और ये जितने भी गेट हमारा बनते हैं दोस्तों, हर गेट में जो अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है वो नोर गेट का इस्तेमाल किया जाता है। हर गेट में नोर गेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप से एंड गेट के साथ किया जा सकता है। अगर नोर गेट है दोस्तों, तो उसे एंड गेट के साथ हम ना कर सकते हैं, ना और के साथ कर सकते हैं, ना तो नॉट के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वो ए नंबर का आंसर हो जाएगा। बाइनरी बीजगणित में ए प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, जो बाइनरी बीजगणित, दो गेट देखा था हमने, एक देखा था एंड गेट। तो एंड गेट में हम क्या देखते रहते हैं, ए और दो इनपुट होता था, ए और बी को डॉट में इस तरह से शो करते थे। और गेट क्या होता है, ए और प्लस बी को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है? इस प्रकार से डिनोट किया जा सकता है। बाइनरी बीजगणित में ए प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, बाइनरी नंबर जो हमारा होता है वो क्या क्या होता है, 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1 होता है। और 0 और 1 जो हमारा होगा, वो हर गेट पे हमारा काम करेगा। क्या करेगा? हर गेट पे हमारा काम करेगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो 0 और 1 के फंक्शन पे ही कार्य करता है, यानी कि बाइनरी नंबर पे ही कार्य करता है या काम करता है। तो बाइनरी फंक्शन में दोस्तों एंड गेट में भी काम कर सकता है, नोर गेट में भी कर सकता है, और एंड गेट में भी कर सकता है, यानी कि तीनों में कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दिया गया है। क्या दिया गया है? ए और बी। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे। निम्न निर्गत निम्न निर्गत प्राप्त करने के लिए जिस गेट के सभी आगतों का उच्च होना आवश्यक है, कौन सा है? वह कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, निम्न निर्गत प्राप्त, यानी कि जो आउटपुट हमारा होगा वो क्या होगा, निम्न होगा। क्या होगा? निम्न होगा। और आगतों का क्या होना, यानी कि जो इनपुट होगा वो उच्च होगा। तो इनपुट उच्च होने का क्या मतलब है? इनपुट उच्च होने का मतलब कि 1 होगा, और निम्न होने का मतलब 0 होगा। तो नंड गेट में दोस्तों हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम 0 से 0 अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, 0 ही आएगा। 0 ही आएगा। ये एंड गेट की बात करें दोस्तों, हम एंड गेट में, जैसे कि ये हमारा इनपुट हो गया बी हो गया, ये आउटपुट हमारा सी हो गया। तो 0 0, अगर एक भी 0 रहा तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। 0 आता है। एक भी अगर 0 रहा तो हमारा क्या आएगा, 0। और दोनों अगर 1 रहा तब हमारा 1 आता है। तो ये हमारा क्या था, एंड गेट था। लेकिन नंद गेट अगर हम बनाना है तो नॉट गेट से इसको पास कराना पड़ेगा। और जिसे नॉट गेट से पास करवाएंगे तो यहाँ पे 1 होगा, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 0, इसका उल्टा 0। तो अधिकतम मात्रा में हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि उच्च वैल्यू प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? उच्च वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा हमें कब प्राप्त हो रहा है, जब हमारा क्या होता है, नंड गेट से पास किया जाता है, तब क्या होता है, तब। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाले व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सार्वत्रिक गेट है, यानी कि यूनिवर्सल गेट है। तो यूनिवर्सल गेट यहाँ पे दोस्तों हमने क्या बताया था कि दो चीज हमारा जो है यूनिवर्सल गेट कहलाता है, एक नोर गेट होता है और एक नंड गेट होता है। क्या होता है, नोर और नंड जो होता है वही यूनिवर्सल गेट होता है। तो और एंड बिल्कुल नहीं, नोर और नंड, यानी कि बी नंबर का है क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दोस्तों सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। सॉफ्टवेयर से संबंधित को क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज हम क्या जानते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। अब हम दोस्तों सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों हम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर हमारा कितने प्रकार का होता है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, पहले दोस्तों हम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारा दो चीज होता है। एक क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं दोस्तों, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर। और जो हम दोस्तों जिसे सिर्फ देख सकते हैं, वो भी दोस्तों सिर्फ स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, वो ओरिजिनल रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसे हम ओरिजिनली बाहर करके 3D वे में नहीं देख सकते, सिर्फ उसे हम स्क्रीन वगैरह में देख सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला क्या होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि दोस्तों, अगर हमें मोबाइल चलाना है, अगर हम मोबाइल चला रहे हैं, तो हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं, वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। क्या होते हैं, प्री इंस्टॉल होते हैं मोबाइल में ही, क्योंकि उसके बिना वो मोबाइल चल नहीं सकता है। उसके बिना मोबाइल नहीं चल सकता है। जैसे कि एंड्रॉयड की बात करें, एंड्रॉयड की बात करें, तो एंड्रॉयड हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर के रूप में है। तो जो एंड्रॉयड है वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है, जो कि मोबाइल का वो सिस्टम है। और विंडोज़ की बात करें, तो विंडोज़ हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, वो जो कि लैपटॉप वगैरह के लिए काम करता है। और एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि दोस्तों, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बायोस हो गया, ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों, जिसे हम बाहर से उसे फिल फिल करते हैं एंड डालते हैं, बाहर से उसे हम डालते हैं, वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या मुख्य कार्य की बात करें तो क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, तो इसमें मुख्य या इम्पोर्टेंट कार्य जो होता है, उसमें क्या क्या काम कैसे होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने क्या बताया दोस्तों, जो पहले से उसमें प्री इंस्टॉल्ड होता है। क्या होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर को चलाने में, उसे चलाने के लिए, चाहे या ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, यानी कि सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि सिस्टम है, जैसे कि कोई अगर लैपटॉप है या तो पर्सनल कंप्यूटर है, तो उसमें सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जिसे इसके अंतर्गत में हमारा क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। और बायोस एक होता है, वो आता है। तो ये हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत में कौन कौन से ऐप सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए देखिए तो इसमें क्या होता है, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में ही एक क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी का काम की बात करते हैं, इसका काम क्या होता है, ये एंटीवायरस या बैकअप के लिए रखा जाता है। ये वायरस एंटीवायरस या डेटा बैकअप के लिए किया जाता है, डेटा बैकअप के लिए होता है। क्या होता है, डेटा बैकअप के लिए होता है। दूसरी एप्लीकेशन हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में क्या आता है, वो देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसका काम सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर
जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऐप डाला जाता है, जैसे कि किसी को गाना सुनना है, किसी को गाना सुनना है या वीडियो देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से सॉफ्टवेयर डालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, अलग से सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे इसके अंतर्गत की बात करें तो इसके अंतर्गत में कौन कौन सा आएगा, तो एक होता है वर्ड प्रोसेसर। क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर। तो ये वर्ड प्रोसेसर क्या हमारा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत में हमारा क्या आता है, जैसे कि एम एस वर्ड हो गया। वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत में कौन कौन सा आएगा, एम एस वर्ड हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, गूगल डॉक्स हो गया। तो वर्ड प्रोसेस में आने के दोस्तों, जिसमें हम डाटा वगैरह लिखते हैं। वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या है दोस्तों, जिसमें हम डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते हैं। क्या होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो हमारा आता है। तो एम एस वर्ड हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। गूगल डॉक्स हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में जो वर्ड वर्ड प्रोसेसर को देखा, उसके अंतर्गत में क्या आता था, एम एस वर्ड वगैरह आया, एम एस वर्ड आया और गूगल डॉक्स आया। अब दूसरी एप्लीकेशन की बात करें तो एक हमारा आता है डेटाबेस। क्या आता है, डेटाबेस, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में हम क्या देखते हैं, इसके अंतर्गत में हमने उसमें देखा, इसमें क्या था, ये एम एस वर्ड वगैरह था, इसमें डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए क्या था। लेकिन डेटाबेस में हमारा क्या होता है, एम एस एक्सेल होता है। क्या होता है, एम एस एक्सेल, यानी कि किसी का पेमेंट वगैरह कोई कंपनी तैयार करता है तो वो किस में तैयार करता है, एम एस एक्सेल में तैयार करेगा। या तो फाइल मेकर, फाइल मेकर एप्लीकेशन होगा, या तो फिर डिवेस एक आता है, डिवेस और क्लिपर। ये सारे के सारे क्या है, जो डेटाबेस तैयार करने के लिए होता है या रिकॉर्ड तैयार करने के लिए होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जो कि क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये सब, ये सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में और दो तीन आते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आता है वेब ब्राउजर। क्या होता है, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर दोस्तों, अगर मोबाइल की एप्लीकेशन की बात करें तो वेब ब्राउजर में हमारा क्या होता है, क्रोम होता है, गूगल क्रोम होता है। उसी प्रकार हमारा लैपटॉप में भी क्या होता है, वेब ब्राउजर भी होगा, वो एप्लीकेशन होता है। क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, गूगल क्रोम होगा, गूगल क्रोम होगा, फिर मोजिला होगा। ये सब क्या है दोस्तों, सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स, इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। फिर ओपेरा, ओपेरा आता है एक, और दोस्तों ओपेरा, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर एक होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर। तो ये हमारा क्या हो गया, वेब ब्राउजर के अंतर्गत में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब यहाँ पे हम चौथे सॉफ्टवेयर मल्टी चौथे सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, जो क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया से हम क्या समझते हैं दोस्तों, जो अगर हमें मूवी वगैरह देखना होता है, पिक्चर वगैरह या गाना सुनना होता है, तो वो हमारा किससे संबंधित होता है, मीडिया से, मल्टीमीडिया से संबंधित होता है। या तो फोटो खींचना हो तो वो किससे संबंधित होता है, मल्टीमीडिया से संबंधित होता है। तो मल्टीमीडिया में हमारा क्या आएगा, फोटोशॉप। क्या आएगा, फोटोशॉप। चाहे फोटोशॉप कितने बहुत प्रकार के होते हैं, एडोब फोटोशॉप होता है, और यानी कि दोस्तों आजकल फोटोशॉप के लिए क्या होता है, बहुत सारे वर्जन है। तो फोटोशॉप, फिर पिकासा, पिकासा, फिर वीएलसी दोस्तों, यूट्यूब सिस्टम के लिए ज़्यादा फेमस। जब कोई फाइल नहीं चलता है तो वीएलसी में क्या होता है, वो फाइल चल जाता है, यानी कि वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो इसमें वीडियो देखने के लिए ये है वीएलसी। फिर विंडोज़ मीडिया, उनकी तरह तरह का जो फिल्मी वगैरह देखने के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए या फोटो खींचने के लिए जो भी होता है, वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमारे दोस्तों कुछ सॉफ्टवेयर थे। अब हम दोस्तों
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर्स किसके उदाहरण है? कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर्स किसके उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स की बात करें, हमने क्या बताया कि जो एप्लीकेशन दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स जो हमारा क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? शिफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। वह सिस्टम डैश वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कॉमन सेवाएं प्रदान करने की बात करें, तो जो हम क्या जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। कि हमने क्या बताया कि हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है। हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वही तो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, अगर मशीन समझने की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, कंपाइलर है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सोर्स प्रोग्राम निर्देशों को सेट प्रोग्राम्स में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या मेन काम क्या होता है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उसे नियंत्रित करने का या कंट्रोल करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ परिवर्तन करने की बात ही नहीं हो सकता, यहाँ पे कंट्रोल करने की बात है। तो उन तो यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जिसका उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। तो लेवल को लैंग्वेज नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल करना है, हमें नियंत्रित करना है। तो यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों नियंत्रित करने की बात सी नंबर का ऑप्शन में दिया गया है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? स्प्रेडशीट का मतलब दोस्तों, जब किसी कंपनी में कोई कंपनी क्या करता है, अपने एम्प्लॉय का डेटा शीट या सैलरी शीट बनाता है या सैलरी स्लिप जो बनाता है, तो वो क्या होता है, स्प्रेडशीट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट कहलाता है। तो स्प्रेडशीट में उसका काम किया जाता है। तो स्प्रेडशीट की बात करें या सैलरी स्लिप बनाएंगे, तो हम कौन से सॉफ्टवेयर में बनाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में हमने क्या देखा था, जो MS एक्सेल होगा, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर होगा, वो हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें क्या किया जाता है, स्प्रेडशीट तैयार किया जाता है। स्प्रेडशीट तैयार किया जाता है, या तो डेटा सेट तैयार किया जाता है, या तो सैलरी स्लिप तैयार किया जाता है। तो वो हमारा MS एक्सेल, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के डैश के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जब कभी कंप्यूटर में जब जो ऑपरेटर होता है कंप्यूटर का, उसकी जानकारी के बिना जो कंप्यूटर में अनवांटेड चीज चला जाता है, क्या होता है, अनवांटेड थिंग्स या तो वस्तु चला जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, वायरस होता है, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा।
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? वायरस का फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज अंडर सीज अंडर सीज। यानी कि देखिए दोस्तों, वाइटल मतलब क्या था? वाइटल मतलब होता है बड़ा क्षेत्र में, बड़ा इंफॉर्मेशन के साथ। यानी कि दोस्तों अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? रिसोर्सेज को ये अंडर सीज करेगा, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लेगा। क्या करेगा? अपने कंट्रोल में लेगा। अंडर सीज का मतलब क्या? अपने कंट्रोल में ले लेगा। अंदर अंडर में सीज मतलब अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो वो हमारा वायरस का काम होता है अपने अंडर में कंट्रोल लेने का। तो वाइटल इंटरचेंज इंटरचेंज नहीं, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को प्राप्त करने के लिए अटैकर्स द्वारा डिजाइन किया जाता है? तो वो क्या होता है दोस्तों? रूट किट्स होता है। क्या होता है? रूट किट्स होता है, जिसके थ्रू से वो किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर को हैक कर सकता है। क्या कर सकता है? हैक कर सकता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है? ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है? तो ट्रोजन हॉर्स हमारा क्या होता है दोस्तों? एक वायरस अटैक होता है। क्या होता है? वायरस अटैक होता है, जिससे वायरस अटैक करने के कारण जो कंप्यूटर वगैरह क्या होता है? हैक हो जाता है, यानी कि वायरस के कंट्रोल में हो जाता है लैपटॉप। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक उदाहरण है। डैश का एक उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? कंप्यूटर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही तो हम कहते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस जो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटेड्स होता है। कंपाइलर होता है और एक क्या होता है हमारा? इंटरप्रेटर्स होता है। इंटरप्रेटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसका मुख्य कार्य क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होगा दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा? हमारा जितने भी हार्डवेयर से संबंधित होगा वो सारे को एक ही साथ कंट्रोल करने का काम करेगा। चाहे मेमोरी मैनेजमेंट हो, चाहे फाइल मैनेजमेंट हो, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, सारा काम कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो यहाँ पे सही सभी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, बायोस की पूर्ण रूप की बात करें तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कौन सा है? ब्राउजर। ब्राउजर खत्म। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विनजीप। विनजीप का क्या कार्य है? विनजीप का क्या कार्य है? तो देखिए दोस्तों, अगर विन जीप की बात करें तो विन जीप दोस्तों बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। जैसे कि हमारे क्या होता है? बहुत सारे फाइल होता है, वो बड़ी बड़ी फाइलें होता है। क्या होता है? बड़ी बड़ी फाइल होता है। तो जितने भी बड़ी फाइल होता है, इस विन जीप की मदद से बड़ी फाइल को हम क्या करते हैं? छोटी फाइल में चेंज कर देते हैं। छोटी फाइल में क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो छोटी फाइल में चेंज करने से क्या होता है? बहुत सारे स्पेस जो होता है मेमोरी का, या तो जगह हमारा बच जाता है। क्या होता है? जगह बच जाता है या सेव हो जाता है। यानी कि ये कंप्रेस बड़ी फाइलों को क्या करता है? छोटी कर देता है। कंप्रेस करके छोटी कर देता है और उसे जीप फाइल बना देता है। क्या होता है? जीप फाइल बना देता है, जिसमें डाटा को बहुत बचत किया जा सकता है या स्पेस को बचत किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नहीं। यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है? बिल्कुल करता है। बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे बी नंबर का ही क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बड़ी फाइलों से छोटी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करना नहीं दोस्तों, एक्सट्रैक्ट नहीं करना बल्कि कंप्रेस करके छोटा करना।
तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। लाइनेक्स उदाहरण है, लाइनेक्स उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, लाइनेक्स के बारे में हमने पहले भी क्या देखा था, जो लाइनेक्स हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी कंप्यूटर या सिस्टम होता है उसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक होता है। लाइनेक्स क्या है, तो लाइनेक्स हमारा क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण है, तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, लाइनेक्स। तो लाइनेक्स को अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंफर्म जानते हैं तो जाहिर सी बात है ये MS डॉस हो चाहे यूनिक्स हो, सारे के सारे क्या होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। क्या होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो वायरस जब किसी कंप्यूटर वगैरह को अटैक कर देता है या उसमें शामिल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। उबंटू, उबंटू, मिंट और फेडोरा, इनमें से किसके संस्करण है या वर्जन है, किसके संस्करण है या वर्जन है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये सारे के सारे की बात करें, मिंट चाहे फेडोरा हो चाहे उबंटू हो, सारे के सारे हमारा क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो भी क्या है, लिनक्स के वर्जन है, यानी कि लिनक्स के कई प्रकार के टाइप हैं। तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो हमारा दोस्तों इकलौता कौन सा है, लिनक्स है। क्या है, लिनक्स है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, यानी कि जो MX एक्सेल होता है, MX एक्सेल होता है। तो MX एक्सेल में मुख्य रूप से क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें MX एक्सेल में हम क्या देखे थे, जब किसी का सैलरी स्लिप वगैरह या चार्ट वगैरह तैयार किया जाता है तो क्या होता है, वो हमारा वर्कशीट्स होता है जिसपे वर्कशीट से काम किया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अभी हमने देखा दोस्तों, मिंट हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो किसका भाग है, लिनक्स का भाग है। क्या है, लिनक्स का भाग है। और यहाँ पे दोस्तों एंड्रॉयड, एंड्रॉयड हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी मोबाइल को हम चलाते हैं वो एंड्रॉयड क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन दोस्तों टेली हमारा यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि टेली हमारा क्या है, एक अकाउंटिंग से संबंधित है और एक ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डैश उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जाहिर सी बात है, जब उपयोगकर्ता यानी कि चलाने वाला और हार्डवेयर के बीच में इनकी क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, एंड्रॉयड हमारा जो होता है मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है। लिनक्स तो हमारा डेस्कटॉप में हो सकता है, विंडोज़ भी हमारा डेस्कटॉप में हो सकता है और मैक भी हमारा हो सकता है। लेकिन एंड्रॉयड जो हमारा होता है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अधिकतर। तो यहाँ पे ए नंबर का हो जाएगा सही आंसर, जो कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है, इसे निष्पादित करता है। यानी कि दोस्तों वो, हाँ हमने क्या देखा था, दो चीज देखा था। जो हमारा सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसमें हमारा क्या था, दो चीज था। एक एक्सप्लोरर था, एक्सप्लोरर, और दूसरा क्या था, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर।
इंटरप्रेटर था। क्या था? इंटरप्रेटर था। तो एक्सप्लोरर और इंटरप्रेटर की बात करें तो जो ट्रांसलेट करने का काम करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का काम करता है, वो कौन करता है? हमारा इंटरप्रेटर करता है। कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो देखिए दोस्तों, लिनक्स हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैक ओएस भी क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स या डिजाइनिंग वगैरह दोस्तों, वो क्या होता है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि किसी खास ऐप होता है जिसके थ्रू से डिजाइनिंग या ग्राफिक्स किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर यूटिलिटी तो हमने क्या बताया था दोस्तों? जो कंप्यूटर यूटिलिटी होता है, जो कंप्यूटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो होता है दोस्तों, वो मुख्य रूप से क्या होता है? ये हमारा क्या है? यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। तो ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम मुख्यतः होता है दोस्तों, वो डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है। क्या होता है? डिस्क डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है। तो यहाँ पर डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। तो यूटिलिटी का प्रोग्राम दोस्तों हमारा क्या होता है? ये नेटवर्क मैनेजर भी का भी काम करता है, फाइल कंप्रेशन का भी काम करता है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी के काम करता है। यानी कि ये सभी तरह से एडजस्टेबल के रूप में कार्य करता है। तो ये विकल्प यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर होता है दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और एक क्या होता है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज सोर्स क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ? कि ये कोई भी इसे चला सकता है। क्या है? कोई भी इसे चला सकता है, या तो उपयोग करता है या तो कस्टमर जो है इसके लिए किसी भी प्रकार का पैसा पे वगैरह नहीं करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि देखते हैं दोस्तों, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि होता है, जैसे नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स में हम अच्छी अच्छी मूवी देखने के लिए क्या करते हैं? उसको ब्राउजर में हम पे करना पड़ता है, हमें पे करना पड़ता है, तभी हम हर एक प्रकार की फिल्में या तो मूवी या वेब सीरीज देख सकते हैं नेटफ्लिक्स की। तो वो हमारा क्या होता है? क्लोज के अंदर में गत में आएगा। वो क्या आएगा? क्लोज के अंतर्गत में आएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों, जिस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसमें हमें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ता है। और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसमें हमें पैसे देना पड़ता है। यानी कि ओपन में हमें पैसे पे नहीं करना पड़ता है, और क्लोज में हमें पैसे पे करना पड़ेगा। क्या होगा? पैसे पे करना पड़ेगा। तो ओपन सोर्स क्या पूछा गया? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि वो क्या होगा? क्लोज्ड होगा। तो लिनक्स भी हमारा क्या है? ओपन है। मोजिला फायरफॉक्स भी हमारा ओपन है। एंड्रॉयड भी हमारा क्या है? ओपन है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो क्या है? एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? क्लोज्ड सॉफ्ट सॉरी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए हमें पैसे पे करना पड़ता है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो वो क्या होता है दोस्तों? मैक्रो वायरस होता है। से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होगा दोस्तों? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा? सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम इनमें से क्या होगा? तीन क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, और एक जो होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो विंडोज हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैक ओएस की बात करें, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स भी हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये क्या है? या एमएस ऑफिस जो है क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर क्या है? कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर क्या है? तो देखिए स्पाइडर की बात करें, स्पाइडर की बात करें दोस्तों, तो एक प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम को क्या करे, जो प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम प्रोग्राम तैयार करता है और वेबसाइट को तैयार करता है। प्रोग्राम को रेडी करना और वेबसाइट को तैयार करना, तो वो हमारा क्या होता है? स्पाइडर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइडर कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को कैटलॉग तैयार करता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज हम दोस्तों इतने सवाल करेंगे, आगे के सवाल अगली क्लास में करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद या हेल्पफुल हो रहा है आपको, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।